तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1960 के बाद पाकिस्तान में दो बड़े डैम बनने जा रहे हैं, दयामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम। डैम की अहमियत ऐसे है जैसे किसी भी घर में लगी हुई ऊपर एक पानी की टैंकी होती है, वहाँ पे पानी स्टोर कर लिया जाता है, बवक्त ज़रूरत उसे इस्तेमाल किया जाता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो वो पानी वहीं पे स्टोर रहता है। लेकिन जिन छोटे कच्चे घरों में वो टैंकी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ टैप की तरफ देखते रहते हैं, नलके की तरफ देखते रहते हैं। पानी आता है तो इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी नहीं आता तो बैठे रहते हैं। अब अगर इसी मिसाल को किसी मुल्क के ऊपर रखा जाए तो वहाँ पे वो टैंकी का किरदार डैम अदा करते हैं। अब बात इतनी सी नहीं है कि पानी को इस्तेमाल किया जाता है और महफूज किया जाता है, उस पानी से बिजली बनाई जाती है। उस पानी को जब सैलाब आता है या बारिशें होती हैं ज़्यादा तो उस पानी को महफूज किया जाता है। अब पाकिस्तान अगर दुनिया के नक्शे पे देखा जाए तो पाकिस्तान ज़रई लिहाज से एक बेहतरीन ज़रई निज़ाम वाला मुल्क है, बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। नहरी निज़ाम पाकिस्तान का कमाल है, पाकिस्तान में दरिया हैं। लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान में डैम नाकाफ़ी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कुल 150 डैम हैं, जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत के हिसाब से कितने नाकाफ़ी हैं ये हमें आगे चल के अंदाज़ा हो जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 21 बिलियन डॉलर, 21 अरब डॉलर का टोटल लॉस होता है पानी ज़ाया होने की वजह से। यानी अगर 3 मंगला डैम पाकिस्तान के पास और हों तो वो पानी को सेव कर सकते हैं और 21 अरब डॉलर का नुकसान बचा सकते हैं, जो सैलाब आने की सूरत में लोगों के नुकसानात होते हैं। गांव के गांव, फसलें, शहर बर्बाद होते हैं, हर साल होते हैं। हम बचपन से देख रहे हैं कि ये हर साल होता है। हर साल मानसून आती है, बारिशें होती हैं, पहाड़ों पर बारिशें होती हैं, बर्फ़ पिघलती है और पानी आता है। ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा सैलाब आता है और फिर जब ज़्यादा सैलाब आता है तो लक्ष्मी चौक में कुछ लोग तो काले बूट पहनकर भी आ जाते हैं। बहरहाल वो भी साथ साथ चलता रहता है, लेकिन टोटल 21 अरब का नुकसान होता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में 150 डैम हैं। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप देखो कि पाकिस्तान को कितने डैम चाहिए। और चाइना में इस वक्त 23,841 डैम हैं, जबकि इंडिया में 4,710 डैम हैं इस वक्त, और पाकिस्तान में सिर्फ 150। अब होता ये है कि वो पानी जब आता है साल में एक दफ़ा, तो बजाय ये कि हम उसको महफूज करें टैंक के अंदर और उसको फिर हम सारा साल इस्तेमाल करें, हम ये नहीं करते। वो आता है, बर्बादी मचाता है, बर्बादी मचा के जितना पाकिस्तान को वो बर्बाद कर सकता है करता है। जब 20, 21, 22, 18 या 25 अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है तो वो एज इट इज़ बचा खुचा पानी जाके समंदर में गिर जाता है और फिर सारा साल पाकिस्तान के दरिया और नहरें खुश्क रह जाती हैं। आप खुश्क साली का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक ख़ास सर्वे के मुताबिक 2025 तक अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में इतनी खुश्क साली हो जाएगी कि पाकिस्तान फसलें नहीं उगा सकेगा। लेकिन यहाँ परेशानी की बात यह है कि क्या ये किसी हुक्मरान को ये ख्याल नहीं आया, किसी भी हुक्मरान को आज तक ये ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान में डैम की कितनी अशद ज़रूरत है। अब ये तो हो गया एक साइड पानी। अब दूसरी साइड पे आ जाएं, डैम के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। डैम से बिजली बनाई जाती है। बिजली का हाल ये है, 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी बस समझें सूंघने को मिली है। लोड शेडिंग का ये हाल था कि
1 घंटा लाइट आती थी और 4 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे नहीं आती थी। बस यही मुसीबत बनी रहती थी कि लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, कपड़े धो लो, बर्तन धो लो, पानी आ गया, ये काम कर लो, वो काम कर लो, लाइट आ गई, लाइट चली गई, लाइट चली गई, बस आ गई, चली गई होता रहता था। ठीक है, लेकिन इस दौरान में कुछ दूसरी दुकानें भी चली जो कि पिछली हुकूमतों ने बड़े बड़े शौक से चलाई। राजा रेंटल जैसे लोग सामने आए और मियां मंशा जैसे लोग भी मुतारिफ हुए। IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्राइवेट बिजली घर, जो कि पाकिस्तान को किराए पर बिजली मुहैया करते हैं। अब देखें हुकूमतों का कारोबार, उन्होंने डैम नहीं बनाया जिससे सस्ती बिजली बने, उन्होंने अपने फ्रंटमैन आगे करके इनसे बिजली खरीदी और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए कि जिस साल, जिस महीने अगर बिजली नहीं भी यूज होगी तो फिर भी उसके पैसे देने पड़ेंगे, और आज की हुकूमत वो पैसे दे रही है। ये कैसा कमाल है, ताकि वो पैसे वापस उन हुकूमतों के ही पास जाएं, क्योंकि ये लोग तो फ्रंटमैन हैं। अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अपनी मशीनरी, अपने जो मैकेनिज्म है उसको रिपेयर नहीं कराया गया, मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा गया और मशीनरी रेंट पे ले ली गई। अपने डैम पे काम नहीं किया गया, डैम्स की मरम्मत तक नहीं कराई गई और बिजली किराए पे लेनी शुरू कर दी, बिजली घर किराए पे लेने शुरू कर दिए। 3 खरब का टीका, 3 खरब रुपीस का टीका लगाया इन कंपनीज ने जो बिजली बेचती थी पाकिस्तान को। ये वो हल था जो तलाश किया 2008 से लेके 2018 तक की हुकूमतों ने पाकिस्तान में पानी के क्राइसिस को, बिजली के क्राइसिस को ठीक करने के लिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। PTA की गवर्नमेंट ने, जनाब इमरान खान साहब ने ये दोनों प्रोजेक्ट्स, दोनों डैम्स के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बजट के साथ शुरू कर लिए हैं। तो ये आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इसका फ़ायदा PTA को 1% भी नहीं है, PTA की हुकूमत को, क्योंकि वो अगले इलेक्शन में इस डैम को, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को बेचकर इलेक्शन नहीं जीत सकती, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा। ये तो बनेगी 2028 में, 2030 में मुकम्मल होंगे जब। तो क्या होगा कि वो बेच नहीं सकती इलेक्शन में इसको, हालांकि उसके सामने मिसालें तो बड़ी पड़ी हैं, सस्ती रोटी की, लैपटॉप की, रिक्शे और टैक्सियों की, जो बहुत अच्छा बिके मार्केट में, अच्छे से एडवर्टाइज करते इनको, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, और बाद में शुरू ना भी करते तो भी चलता था, कागज़ों में भी रखते तो भी ठीक था, पैसा खर्च करते और एडवर्टाइज कर सकते थे, दिखा सकते थे कि हाँ बन रहा है, और फिर एक दिन बंद हो जाता, अगले दिन रिकॉर्ड को आग लग जाती, उससे अगले दिन कमीशन बन जाता और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन आज 2.5-3 साल की PTA की हुकूमत में लोगों को ये भी बड़ी होगी, बल्कि तरस रहे होंगे कुछ लोग तो, कि यार किसी भी रिकॉर्ड को आग नहीं लगी अभी तक। उल्टा जो तकलीफ़ें हुई भी हैं उन पे कमीशन भी बने और कमीशन की रिपोर्ट्स भी आ गई और कुछ रिपोर्ट्स पे कार्रवाई भी शुरू हो गई। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अवाम को शायद ख़ास तौर पे एक तबका ऐसा है अवाम का जिसको नहीं हज़म होगी, क्योंकि उनको आदत थी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पेपरों में देखने की, अरबों रुपए लुटाने की, जिस तरह मियाँ साहब लुटाते रहे हैं, दिए कुर्बान, इतने अरब तुम पे कुर्बान, इतने अरब तुम पे कुर्बान, जिस तरह वो सुनाते रहे हैं। अब आप पिछली हुकूमतों की नालायकी का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पानी के टैंक ज़मीन के अंदर बनाना और फिर इनको दरियाओं या नालों में फेंकना और बारिश का पानी उन टैंक में फौरी तौर पर जमा करना और इलाके को साफ़ रखना, ये कौन सा मुश्किल काम था। कितने पैसे लग गए इन प्रोजेक्ट्स पे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अभी PTA गवर्नमेंट सब जगह लगा रही है। आज लक्ष्मी चौक में पानी नहीं खड़ा होता
तो ये कुछ लोगों के लिए बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वहाँ पे मियाँ साहब नहीं आते काले बूट पहन के। जितना पैसा, ट्रस्ट में, जितना पैसा इन रंगीलों ने काले बूट पहन के फोटोज खिंचा के और सैलाब वाले इलाकों के दौरे कर करके खर्च किया है, उतने में तो वो सारे टैंक्स बन जाते हैं और फिर किसी शहर में भी आपको बारिश का पानी इकट्ठा नज़र ना आता। लेकिन नहीं किया, क्योंकि अवाम को जलील करना था, पाकिस्तान को बर्बाद करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 बिलियन डॉलर सालाना नुकसान किया गया और 3 खरब का टीका अलहदा से लगाया गया। तो ये है परफॉर्मेंस पिछली हुकूमतों की, और अफसोस है अपने उन भाइयों पे जो आज भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, आज भी उन्हें सच्चा जानते हैं, और आज भी जो पीटीआई की मेहनत को नहीं देख रहे और इमरान खान साहब की नीयत को नहीं देख रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।